बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीब व गरीब जनाजा की नमाज। एक वक़्त था जब मुल्क के बादशाह के अंदर इबादत, परहेजगारी और दीनी समझ बूझ कूट कूट कर भरी हुई होती थी। आज के इस गए गुजरे दौर में बंदा इन वाक़यात को सुने तो अक्ल दंग रह जाती है। चुनांचे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा का वक़्त का वाक़या भी अक्ल को हैरान कर देने वाले वाक़यात में से एक है। मुलाज़ा फरमाइए। जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो हिंदुस्तान भर में कोहराम मच गया। जनाजा तैयार हुआ और उसे एक बड़े मैदान में नमाज जनाजा अदा करने के लिए लाया गया। मखलूक मोरो मगज़ की तरह जनाजा पढ़ने के लिए निकल पड़ी थी। इंसानों का एक समंदर था जो हद निगाह तक नज़र आता था। यूँ मालूम होता था कि एक बिखरे हुए दरिया की मानद ये मजमा है। जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक़्त करीब आया तो अचानक मजमा में से एक आदमी आगे बढ़ा और मजमा की तरफ रुख करके कहने लगा, मैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वसी हूँ। मुझे हज़रत रहमतुल्लाह ने एक वसीयत की थी, लिहाजा इसमें मजमा तक हज़रत मरहूम की वो वसीयत पहुँचाना चाहता हूँ। मजमा सुनने के लिए खामोश हो गया। वसीयत क्या थी, सुनिए। वसी ने कहा कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये वसीयत की थी कि मेरा नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर 4 खूबियाँ मौजूद हों। पहली खूबी, पूरी ज़िंदगी में इसकी तकबीरुल्लाह कभी भी कज़ा ना हुई हो। दूसरी खूबी, इसकी तहज्जुद की नमाज कभी भी कज़ा ना हुई हो। तीसरी खूबी, वो इतना इबादत गुज़ार हो हत्ता कि इसने असर की सुन्नतें भी कभी ना छोड़ी हों। चौथी खूबी, इसने ज़िंदगी पर गैर महरम औरत पर कभी भी बुरी नज़र न डाली हो। लिहाजा जिस शख्स में ये चारों खूबियाँ मौजूद हो वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। जब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत मजमा को सुनाई गई तो मजमा पर सन्नाटा छा गया। मजमा ऐसे साकित हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। लोगों के सर झुक गए। कौन है जो कदम आगे बढ़ाए। काफ़ी वक्त गुजर गया। वसीयत का ऐलान बार बार किया जाता रहा लेकिन कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार न हुआ। लोग आपस में चेम गोइयाँ करने लगे कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इन शराइत के साथ कोई भी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा नहीं पढ़ा सकेगा। दिन अपने अख्ताम की तरफ बढ़ने लगा तो एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजा के करीब आया। जनाजे से चादर हटाई और कहा, हज़रत आप ख़ुद तो फौत हो गए लेकिन मेरा राज अफशां कर गए। इसके बाद परे मजमा के सामने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कसम उठाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चारों खूबियाँ मौजूद हैं। लोगों ने हैरानगी से देखा। ये वक़्त के बादशाह शमसुद्दीन अत्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे। गौर व फिक्र का मकाम है कि अगर बादशाही करने वाले दीनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो फिर क्या हम दुकान वाले या फैक्ट्री चलाने वाले या दफ्तर में जाने वाले या खेती बाड़ी करने वाले ऐसी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी पर नेकी पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।